ओके, सेवंथ क्वेश्चन कर रहे हैं हम 7.1 का, जिसमें हमें बताया है ए बी का मिड पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और डी और ई ए बी की सेम साइड पर कोई पॉइंट है, इस तरह से पॉइंट है सच दैट बी ए डी, यहां बी ए डी ये एंगल, जो एंगल ए बन रहा है यहां पर, ये किसके बराबर है? ए बी ई के, बी एंगल के बराबर है। दूसरी बात बताइए है ई पी ए, ये जो एंगल बन रहा है पी पर, ये किसके बराबर है? डी पी बी के, इस एंगल के बराबर है। देखो डबल लाइन बता रखी है, तो इसका डबल कर्व बता रखी है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, और सिंगल कर्व बता रखी है, ये दोनों बराबर हैं। अब शो क्या करना है? हमें शो करना है डी ए पी, ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? ई बी पी के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल चाहिए। उसमें से पहला पार्ट हम ये देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ए पॉइंट, ए पर जो एंगल बन रहा है ये, और ई बी पी में ये बी पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर हैं, पहली बात। दूसरी बात, एंगल देखो इस ट्राइंगल में डी ए पी में, ये जो पी पर जो एंगल बन रहा है डी पी ए, ये एंगल, हालांकि यहां पर ये इसका कुछ पार्ट बता रखा है जो कि इसके बराबर है। अगर मैं ये करूं कि ये पूरा एंगल इसको राइट करते हैं, ये पूरा एंगल मैं इस एंगल के बराबर बता दूं, जो कि बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर बता रखे हैं ऑलरेडी, उसमें मैं ये एंगल जोड़ देता हूं दोनों साइड में, तो मुझे तीसरा पार्ट भी मिल जाएगा। और तीसरी बात जो बता रखी है वो है ये कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए पी बराबर है पी बी के। तो हम यही बात प्रूफ करते हैं। पहले तो हम ये एंगल बता दें कि ये पूरा एंगल के बारे में बताना है हमें। तो ये वाला एंगल कौन सा है? ये है एंगल ई पी ए, बराबर है एंगल डी पी बी के। ये हमें गिवन बताया है, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसमें हम क्या ऐड करें? इसमें ऐड कर देते हैं कौन सा एंगल? एंगल ई पी डी, दोनों साइड में एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इस एंगल को ऐड कर देते हैं। तो एंगल ई पी ए कौन सा है? ई पी ए, ये वाला एंगल, इसमें हमने ये एंगल जोड़ दिया, प्लस एंगल ई पी डी, ये एंगल जोड़ दिया, ई पी डी, ये एंगल जोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरी साइड में क्या है? एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी, ये डबल लाइन जो दे रखी है, ये वाला एंगल, प्लस इसमें ई पी डी ऐड कर देना है। जैसे यहां पर ये एंगल ऐड करा है, यही एंगल हम ई पी डी यहां ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों का सम क्या हो गया? हम जिस तरह से ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी है, जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी में ये प्रूव करना है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग करेंगे। डी पी ए, ये पूरा एंगल मैं इसका नेमिंग अगर करूं तो मैं ये कह सकता हूं डी पी ए। तो एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल, अब डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? यहां पे डी देखो, ये डी ई के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो मैं ई पी बी बता सकता हूं, ई पी बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इस एंगल को मैं कह दूंगा ई पी बी। अब तुम देख सकते हो यहां पर जो हमें ट्राइंगल्स प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट, उनका अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रूप में लिखूं डी ए पी, और यहां पर ई बी पी, डी ई के कॉरस्पॉन्डिंग, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग, और पी पी के कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस ट्राइंगल को ई बी पी, इस ट्राइंगल को उठाकर अगर तुम ए
पी डी पर अगर रखना चाहो तो कौन कौन सी वर्टेक्स किस पर आएंगी? देखो, बी वर्टेक्स आएगी तुम्हारी ए पर और डी वर्टेक्स आएगी ई पर। ये दोनों ओवरलैप करने के लिए हमें यही पोजीशन चाहिए इसकी। तो इसका मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अब इन ट्राइंगल हम उसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल में लेते हैं, ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ये देखें कि पहली बात एंगल डी ए, पहली बात डी पी ए जो अभी हमने प्रूव करी है, डी पी ए बराबर है एंगल ई पी बी। डी पी ए कौन सा? डी पी ए। ये एंगल किसके बराबर है? ई पी बी के। ये बता दिया, यहां बता दो प्रूव्ड अबोव, प्रूव्ड अबोव, ऊपर सिद्ध किया है, ये बता देंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, यहां एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी। अगर ये वैल्यू है तो ई बी पी होनी चाहिए, ई बी पी होनी चाहिए। देखो, डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ई के। डी कॉरस्पॉन्डिंग है ई के, ए कॉरस्पॉन्डिंग है बी पे और पी कॉरस्पॉन्डिंग है पी पर। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये नेमिंग करी है, यहां इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। ए डी कॉरस्पॉन्डिंग है ई के और ए कॉरस्पॉन्डिंग है बी के और पी कॉरस्पॉन्डिंग है पी के। अब ये किस वजह से इक्वल है? ये हमें गिवन बता रखा है, इसलिए दोनों वैल्यूज हमें बता रखी हैं ऑलरेडी। दूसरी बात, दो बातें होगी। देखो, दो बातें हमने बता दी, दो पार्ट्स बता दिए। तीसरा पार्ट हम क्या बता सकते हैं कि ए पी किस ट्राइंगल में? ए पी हमारा इस वाले में, डी पी ए में, डी पी ए में ए पी और ई बी पी में बी पी। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए कॉरस्पॉन्डिंग है बी के, देखो ए कॉरस्पॉन्डिंग है बी के, यहां पर देखते हैं हम, यहां देखो। इसके बाद ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है किसका? बी ए बी का। ये ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। अब ये तीन पार्ट्स हमें मिल गए। अब तीनों पार्ट्स से हम क्या बता सकते हैं कि ट्राइंगल डी पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ई पी बी बाय, देखो साइड कौन सा होगा? एंगल, एंगल यहां पे एंगल साइड और ये एंगल, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंसी रूल से ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बता सकते हैं। क्या है? ए डी इज इक्वल टू बी ई बताना है। तो ए डी कहां है? ए डी है डी पी ए में ए डी और ई बी पी में बी ई। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए डी इज इक्वल टू बी ई। यहां ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी, यहां पे देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी और डी के कॉरस्पॉन्डिंग ई। तो ये दोनों आपस में सी पी सी टी से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का।